अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं YouTube के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे ऑलमोस्ट 30 वीडियोस, मोस्ट ऑफ माय वीडियोस हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द YouTube चैनल। सो आई एम ट्राइंग टू रीमेक ऑल अदर वीडियोस रिलेटेड टू ऑल दोस टॉपिक्स व्हिच आई हैव शॉट इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि मुझे चौधरी अवैस नईम ने सजेस्ट किया था एंड आई एम नाउ फॉलोइंग अप दैट थिंग कि विजिट वीज़ा के लिए एक फुल पैकेज यानी कि क्या क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए होती हैं, उस पर एक वीडियो बनाएं। सो आई स्टार्ट अप विद प्रिपरेशन फ्रॉम योर होम कंट्री। डेफिनेटली जो भी बंदा विजिट पे आता है और यहाँ पे जॉब सर्च के लिए आता है, उसके पास पैसे नहीं होते और उसके पास वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, इसलिए आता है, इंक्लूडिंग ऑल अस। सो आप जितना से ज़्यादा अपना स्किल इन्हांस कर सकते हो, अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करना और मैनेज करना सीख सकते हो और अपने आप को जितना ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, उतना आपके फेवर में होगा वो। सो लेट्स सपोज आपके माइंड में आइडिया आता है। आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आता है कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज़ पाकिस्तान से बाहर जाना है। देन आप इट केम टू मी लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 years बैक, जब मैं बाहर जाना चाह रहा था। तो मुझे एक दोस्त ने कहा, क्योंकि मैं उतर के, भाई पहले ये डिसाइड करो आपने जाना कहाँ है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप पहले फिर डिसाइड करें कि आपने जाना कहाँ है। तो लेट्स सपोज सेलेक्ट हो गया कि आपने UAE दुबई आना है, सेलेक्ट हो गया। फिर UAE के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, कौन कौन सी जॉब्स हैं, और सब कुछ गूगल पे गिवन होता है। हमारे तो चलो ये है कि आपको 7 to 8 मिनट्स में या 10 मिनट्स में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आप अगर लेट सपोज नेट पे ब्राउजिंग करेंगे 2, 3, 4, 5 घंटे, और वहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी और हमारा 5-6 सेकंड्स मिनट्स में जो आपको डेटा मिलता है, डिफरेंस ये होता है। तो जब आपको एक इन्फॉर्मेशन लेट सपोज नहीं मिल रही है और इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं या आपने जब हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप गूगल से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एनीवे, आप गूगल से इन्फॉर्मेशन लें, दुबई से रिलेटेड, UAE से रिलेटेड, जॉब्स कैसे हैं, जगह कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी कुछ जॉब्स गूगल पे ही इवन दिए होते हैं। अगर आप टाइप करें, जैसे अब आज 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर जॉब्स 2016 इन UAE और इन दुबई, तो आपको लिस्ट आ जाएगी। एनीवे, ये सेलेक्ट हो गया, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, देन आपको रेडी होना पड़ता है। आपने मेकअप कर लिया, योर माइंड दैट आई एम फाइनली गन गो दुबई। तो फिर आप लिस्ट बनाते हैं और आप एक स्केड्यूल पे काम करते हैं कि क्या क्या करना है, और वो क्या क्या जो करना है वो अगर आप स्टेप से ही करेंगे यो तो तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा और इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर कि आपको जॉब मिलेगी। सो पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको ये देखना होता है कि मैं वहाँ पे, ये एक जैसे नेशनल ज्योग्राफिक में दिखाते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि किस वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, और मोर देन 30 वीडियोज़ हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम देयर। तो मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ कि ये नेशनल ज्योग्राफिक पे जैसे सर्वाइवल चैलेंजेस होते हैं कि आपको इतने पैसों में, इतने टाइम में ये खुराक मैनेज करनी है, ये मैनेज करनी है। तो ये दिस इज़ सेम दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको लिमिटेड पैसों में और लिमिटेड टाइम में यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जॉब हंट करनी होती है। ये एक टारगेट होता है, एक चैलेंज होता है जिसको आपने क्रॉस करना होता है और एकम्प्लिश करना होता है। सो उसके लिए क्या क्या है? आप अच्छे एक कम्युनिकेटर हो। अगर आप इंग्लिश में वीक हो, ठीक है, स्टिल आपका बोलने का जो वो है स्टाइल है, वो एक इन्हांसिंग और ग्रैबिंग होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को ग्रैब कर सको, क्वेश्चन को मोल्ड कर सको, उसके आंसर को मोल्ड कर सको। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे काम करो? आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वॉशरूम में हर कोई बात कर सकता है, कोई भी नहीं देख रहा होता। आप वहाँ पे खड़े हो गया, खुद से ही क्वेश्चन करो, खुद से ही आंसर करो। अगर कोई आपके साथ नहीं है, अगर बेस्ट ये कि आप दो, क्योंकि आपका जो हेजिटेशन लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है जब आप किसी और बंदे को, फ्रेंड को ही, जैसे जब मेरी लास्ट जॉब थी, लास्ट नहीं सॉरी ये वाली जॉब, तो इसमें जब मैं मेरी वो थी, मेरा डेमो था, तो मैंने अज़हर के साथ बैठ के, अज़हर इंटरव्यूअर था और मैनेजर था और या कस्टमर था, और मैं उसको एज अ सेल्स असिस्टेंट उसको डेमो दे रहा था। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हुई और उसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया उधर अपने एक्चुअल डेमो को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये बेस्ट है, ये वो है जो मैं कर चुका हूँ। देन कम्युनिकेशन ठीक हो गई, आपको इंटरव्यूज़ का भी पता चल गया। मैं इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं और जो आंसर्स हैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आई गेस जो पिछली वीडियो थी वो डिलीट हो चुकी है नाउ, तो मैं उस पर फिर से बनाऊंगा।
and that would be in English. Questions would also be in English, and their answers would also be in English as well, so that you could at least you could cram those things. Okay, and that is the way, or this is the way we need to answer those questions, or to grab or to tackle those questions. So coming back to the point, कम्युनिकेशन ठीक हो गई. नाउ आपको चेकलिस्ट बनानी है, और रियली आई विल सजेस्ट कि चेकलिस्ट बनाएं. आपको क्या क्या वहाँ पे पढ़ सकता है. द फर्स्ट थिंग, सीवीज के प्रिंट्स. मैंने पूरा बंडल लिया था जो A4 प्लस पेजेस का जो मिलता है, वो पूरा बंडल प्रिंट कराया. उसमें जहाँ पे नंबर था, बिकॉज मेरा कुछ जानने वाला नहीं था यहाँ पे, तो जो नंबर था वहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ दिया. यहाँ पे जब आके सिमली उसको पेन से लिखता था. मुझे उसी CV से जॉब मिली है. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये पेन से लिखना और हैंड राइटिंग, इट डजंट क्रिएट दैट मच गुड इम्पैक्ट ऑन द पीपल. ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जस्ट राइट, ओके, एंड सेव योर मनी एंड सेव योर एनीवे. तो वो प्रिंट करें, वो प्रिंट आपको बहुत इजी पड़ता है. ये चेकलिस्ट हो गया, आपकी सीवीज जो है प्रिंट हो गई. 200 से 300 सीवीज एटलीस्ट प्रिंट करके आएँ 1 महीने के लिए. अगर आप 3 महीने के लिए आ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से करें. आपके पास अगर 3 महीने के लिए आप आ रहे हैं तो आपके पास 800 से 900 CV का प्रिंट्स होना चाहिए. ये हो गया. नेक्स्ट इज़ आपको जो ग्रॉसरी के जो आइटम्स होते हैं, जिसमें आता है सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर आता है, लेकिन वो डैमेज भी हो सकता है उसमें ट्रैवलिंग में, और वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं. ठीक है, ये आप लेके आएँ अपने साथ प्रॉपर से. अब 1 मंथ के लिए आ रहे हैं, 2 मंथ्स के लिए आ रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप देख लें. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. ये चेक हो गया. ठीक है, सोप, शैम्पू और टूथपेस्ट. ठीक है, ये चेक हो गया. या जो जेल या जो भी आप लगाते हैं, ठीक है, ऑयल जो भी लगाते हैं वो साथ में लेके आएँ. ये चेक हो गया. नेक्स्ट इज़ मेडिसिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं और फर्स्ट टाइम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, तो सम पीपल कैन नॉट एडजस्ट विद द डिफरेंस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट. तो कुछ बंदों को डिजीज़ हो जाती हैं. वो बड़ी डिजीज़ नहीं है, उनका मैं अभी से बताता हूँ. मुझे सिस्टर ने सजेस्ट किया था और मैं भी साथ में लाया था. जो टिपिकल कुछ मेडिसिन हैं, ठीक है, अब मुझे पता नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, मेरी सिस्टर डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था. आई गेस वो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, और कुछ ज़ुकाम से रिलेटेड, कुछ गला ख़राब से रिलेटेड, कुछ सर दर्द से रिलेटेड, कुछ पेट ख़राब से रिलेटेड, और कुछ बॉडी पेन से रिलेटेड, और टेम्परेचर से रिलेटेड. इस टाइप की 5-6 टाइप की मेडिसिन होती हैं. ठीक है, वो अपने हिसाब से अगर 1 मंथ के लिए आ रहे हैं, 2 मंथ्स के लिए आ रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए आ रहे हैं, फॉर योर सेफ साइड, वो अपने साथ लेके आएँ. और ट्राई करें कि उनको जो आपके वो हैं, जो आपका अटायर है, जो पहनने की चीज़ें, उनके अंदर रखें, कि वहाँ पे जो आपको चेक करे वो निकाल के फ़ौरन ये ना कि भाई ये क्या है, और ये नहीं लेके जा सकते. मेडिसिन का हो गया. ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी अटेस्टेशन के लिए दिए हुए हैं, और वो ही देने चाहिए. ठीक है, पहले ही बाद वाले कॉन्सेप्ट मैं बिलीव नहीं करता, तो पहले ही वो दे दो. फिर जब वो डॉक्यूमेंट्स हाथ में आ जाए, फिर टिकट के लिए अप्लाई करो, वीज़ा के लिए अप्लाई करो. जब वीज़ा आ जाए फिर उसके बाद टिकट के लिए अप्लाई करो. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है, डुबिज़ल पे आपने एड्स चेक करने हैं. ठीक है, कौन से एड्स? जो बेड स्पेस देते हैं. काफ़ी सारे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे दोस्त टेक्स्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि बेड स्पेस कैसे मिलेगी. भाई, दुबई की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है डुबिज़ल, उस पर ही बेड स्पेस का गिवन होता है. वो नंबर मेंशन करें, हाँ सॉरी नोट डाउन कर लें और उसको अपने पास सेव करें. नेक्स्ट थिंग, जो हम पहले भी एक वीडियोज़ में बता चुके हैं, मैं और अजहर, आई वुड रिपीट दैट, सॉरी, कि जब आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आप तकरीबन एटलीस्ट 500 to 1000 रुपीज़, पाकि रुपीज़, और बाकी कंट्रीज़ वाले अपने करेंसी से उसको वो करें, एडजस्ट करें. आपके पास इतना क्रेडिट फ़ोन में होना चाहिए कि आप कॉल कर सके किसी को, या आप किसी के साथ बात कर सके. लेट्स सपोज आप बेड स्पेस के लिए आपने नंबर में नोट कर लिया, अब आप यहाँ पे कॉल करें, कॉल लग ही नहीं रही. ठीक है, और बेटर ये कि आप रोमिंग एक्टिवेट करा लें, उसके आपको कम चार्जेस हिट होते हैं. ये सब चेक लिस्ट के पार्ट हैं. आप सिम को रोमिंग करा लेना. ठीक है, पैकेजेस होते हैं, पैकेज करा लेना कि मैं यूई के लिए पैकेज करना चाह रहा हूँ, यूई कॉल करने के लिए, यानी कि यूई पे, या यूई में अगर मैं रहूँ तो वहाँ पे रोमिंग के लिए. ये सब अगर आप किसी फ्रेंचाइज पे जाते हैं, किसी कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, तो आपको ये गाइड कर लेंगे. एक्टिवेट का रोमिंग एक्टिवेट करा ली. ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जब आप आएँ तो आप टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 की टिकट कराएं, किसी भी एयरलाइन की जब जो आते हो, पाकिस्तान से आते हो. इनके एडवांटेजेस क्या हैं? आपको टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 जो दुबई के एयरपोर्ट्स हैं, दुबई के एयरपोर्ट्स टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के अंदर ही मेट्रोस के स्टेशन हैं. आप जैसे उतरेंगे, या 1 क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया,
आप पाकिस्तान और अपने कंट्री से ही करेंसी एक्सचेंज करके आएँ, दिरहम्स में कन्वर्ट करके ले आएँ, ठीक है। तो आप जैसे ही टर्मिनल 1 और 2 पे उतरेंगे, आप फ़ौरन देखेंगे या किसी से पूछ लेंगे वेयर कैन आई फाइंड द मेट्रो स्टेशन और विच वे लीड्स टू द मेट्रो स्टेशन, किसी से भी पूछ लें, इतने ढेर सारे लोग होते हैं। और कभी हेजिटेट नहीं करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को इंग्लिश इतनी अच्छी आती भी नहीं है। तो हम जब आते हैं तो हम ज़रा ज़्यादा एक्सेंट मारने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई फाइंड द मेट्रो स्टेशन वे। कम्युनिकेशन और एक्सेंट पे फोकस ना करें, थीम पे फोकस करें, क्या कर रहे हैं आप। एनीवे, वो आपने पूछ लिया, ठीक है। तो उसी तरफ जाएं, वहाँ पे उसको बोलें कि आई एम न्यू, जैसे ऐसे बोलना है, हाय सर और हाय मैडम, आई जस्ट लैंडेड ऑन दिस एयरपोर्ट, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ मेट्रो कार्ड। मेट्रो कार्ड भी होता है, अभी मेरे पास वॉलेट नहीं है, तो उसको नोल कार्ड बोलते हैं, NOL, नोल कार्ड। आई एम लुकिंग फॉर नोल कार्ड। तो आपको बोलेगा 20 दिरहम। अब पहले 20 दिरहम का मिलता है, आप पता नहीं कितने का मिलता है, 20 दिरहम, और उसको रिचार्ज भी कर लें साथ में, 10 या 20 दिरहम के साथ में रिचार्ज भी कर लें, तो आपको 40 दिरहम का ये एक्सपेंस होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। इनफैक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, 40 दिरहम की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और आप उसको यूटिलाइज़ करके आप जहाँ पे भी आपने बेड स्पेस, उसका एड्रेस भी देख लें, बेड स्पेस का एड्रेस कहाँ पे, सतवा है ये वो। मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसेंगे, उस सब जगहों के आपके एड्रेसेस उधर होते हैं कि कौन से स्टेशन पे आपने उतरना है, कौन से पे नहीं। वहाँ पे डायरेक्ट उतरें, लेट्स सपोज आपको यूनियन है, वहाँ से देखें उन यूनियन पे उतर के उस बंदे को कॉल करें कि आई एम न्यू, आई जस्ट केम फ्रॉम माई कंट्री, आई एम हेयर वेटिंग फॉर यू, कैन यू प्लीज़ गाइड मी, और ये। दूसरा, अगेन एक और चीज़, अच्छा सा फ़ोन लेके आएँ जिसमें GPS हो, ठीक है, और जिसमें डेटा आप फॉर द टाइम बिंग आप एक्टिवेट करा सकें। डेटा एक्टिवेट करा के, और अच्छा स्मार्टफोन जिसको हम कहते हैं, वो उससे आप फ़ौरन GPS भी कर सकते हैं। वो लोकेशन आपको देगा, बिल्डिंग नंबर देगा, वो आपको, अगर वो नहीं आ सकता बंदा आपको वहाँ से पिक करने के लिए, तो आप वो GPS में डालेंगे, ठीक है, जो गूगल मैप है उसमें आप डालेंगे वो एड्रेस, और वो आपको लीड करेगा आप कहाँ से जा सकते हैं। टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, और अगर नियर बाय है तो आप वॉक से भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह शाम को मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू करूँगा, ठीक है। टुडे आई एम ऑफ, आई थॉट के आप लोगों के साथ वीडियो बनाई जाए, ठीक है। ये चेकलिस्ट जो है, ये कमिंग टू दुबई, उससे पहले की जो चेकलिस्ट है, और कुछ जो यहाँ पे काम करने हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आई गेस कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो गया है, बिकॉज वीडियोज हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम माई चैनल बिकॉज ऑफ सम इशूज़। सो स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह रात को डॉक्टर का इंटरव्यू है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। कीप सपोर्टिंग, keep following, keep sharing, and don't forget, keep subscribing. The good work, the good thing. Take care. Bye. Allah Hafiz.